तो हेलो माय डियर, हाउ आर यू। तो आज का हमारा टॉपिक है समीकरण, सिंपल तरीके से कैसे हल करें। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। टोटल 10 तरीके से क्वेश्चन है। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ऊपर एक ये 10वां। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x + 5 = 10 कैसे होगा, क्या सॉल्व होगा। तो चलिए आता है, यहाँ पे बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे x + 5 = 10 का समीकरण हल करना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x + 5 = 10। हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, +5 है यहाँ, और अगर बराबर के इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। तो करते हैं, यहाँ पे पहले लिखेंगे बराबर x = 10 - के 5। फिर से हम लोग करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचे, तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का y + 2 = 7। दूसरा क्वेश्चन है हमारा y + 2 = 7। सेम ऊपर वाले की तरह है। तो चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बराबर सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर, फिर इसके बाद लिखेंगे y + 2 = 7। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर +2 है, लाइन के बराबर को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर करेंगे हम लोग बराबर y, फिर से बराबर 7 - के 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो y बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 5 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है 3 कोष्टक के अंदर y - 2 = 4। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 3 y - 2 कोष्टक के अंदर = 4 है। तो चलिए इसके बाद करते हैं। देखिए ये क्या है, कोष्टक के बाहर है। अगर ये कोष्टक को हम लोग हटाएंगे तो 3 का गुना y में भी होगा और 2 में भी होगा, तभी जाके हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल या सॉल्व, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 3 कोष्टक y - 2 = 4। फिर उसके बाद बराबर करेंगे, अंदर 3 का y में गुना और 2 में गुना करेंगे तो 3y होगा, माइनस के 3 दूना 6 होगा, = 4 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर 3y बराबर 4 + 6। तो हमारा आंसर आने ही वाला है, 3y बराबर हो जाएगा 10। अब इधर का ये 3y गुना में है तो उधर जाके हमारा हो जाएगा बटे में। तो ठीक है, करते हैं इसको। तो हमारा आंसर आएगा बराबर यहाँ पे लिख लेते, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे बराबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर y बराबर 10 - 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब कहेंगे सर इधर कैसे है, इसका मात्र 3y का मतलब होता है 3 गुने y, यानी कि ये इधर गुने में है तो उधर जाएगा तो बटे में रहेगा। अगर कोई नंबर बटे में रहेगा तो इधर आएगा तो गुना में रहेगा। सेम इसी तरह बदलते रहेंगे। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, x/3 पर = 5। सेम उस तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है x/3 = 5। ये इधर क्या है, बटे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल या फिर सॉल्व, फिर लिखेंगे बराबर, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x/3 = 5। फिर हम लोग लिखेंगे बराबर, अब लिखेंगे x, ये 3 उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, 5 × 3, यानी कि x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह फिर से हम लोग पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है x/2 + 2x/3 = 6। तो इसको करने के लिए सेम इसी तरीके से लगेगा, बस थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे बराबर, फिर उसके बाद हम लोग उतारेंगे क्वेश्चन x/2 + 2x/3 = 6। तो हम लोग देखेंगे ये प्लस है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस को करने के लिए, भिन्न के प्लस को करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो लाइन खींचेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कोने में ले लेते हैं 2 और 3 का एलसीएम हमारा होता है 6। 2 × 2 = 3, नहीं कटेगा 2 से, तो फिर से 3 से करेंगे 1 और 1, 2 तिहाई 6, तो 6 एलसीएम हो गया है हमारा। तो 2 को 6 से भाग करेंगे, 6 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, और 3 को x में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, और बीच में है हमारा प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर 3 को 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर 2x में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x = 6। ठीक है,
फिर से हम लोग बराबर करेंगे। अब इसको ऊपर जोड़ लेंगे तो 4 और 3 होता है 7x बटे 6 इक्वल के 7। फिर हमारा बटे में आ गया। अगर ये इधर बटे में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुने में हो जाएगा, अगर गुने में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, या फिर बराबर के इस तरफ से आएगा तो हमारा बटे में हो जाएगा। तो ये बटे में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 7x बराबर के 6 × 6 यानी कि 36। यहाँ पर लिख सकते हैं 6 × 6 7x बराबर 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर ये गुने में है तो इधर आके ये बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 36 बटे 7। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। पाँचवें का आंसर आ चुका है हमारा x बराबर 36/7। तो इसी तरह छठा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है ये। छठे क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉन्ग है पर आसान है ये भी। 20 कोष्टक के अंदर है x + 2 = 5x + 3। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे बराबर, फिर हम लोग करेंगे, ये देखिए ये नंबर है, ये नंबर है, और ये ABCD है, ये ABCD है। ठीक है, तो ये 5 को अगर हम लोग लाइन के इधर लाएंगे और 20 के नीचे लिखेंगे तो बटे में आएगा, क्योंकि ये इधर गुने में है और इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो करते हैं 20 बटे के 5 फिर कोष्टक के अंदर x + 2 बराबर फिर x + 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कट जाएगा हाँ 4 बार में। तो ये आंसर आएगा 4x + 2 = x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 को अंदर हम लोग गुना करेंगे कोष्टक हटाने के लिए। तो हमारा आंसर आएगा 4x + 4 × 2 = 8 इक्वल हमारा आएगा x + 3। ठीक है, ऊपर वाला ही उतर आएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे नंबर एक तरफ और ABCD एक तरफ, ठीक, ताकि आंसर आ सके x + 3। तो हम लोग करेंगे ये ABCD, ये भी ABCD, ये नंबर है, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए इधर प्लस में है x तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4x - के x = 3 - के 8। ठीक है, अब इसको बराबर करेंगे। अब 4x - x यानी 3x इक्वल के 3 में से -8 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और वो भी क्या माइनस के 5 होगा, क्योंकि 8 के पास माइनस का चिन्ह है तो इसलिए 5 के पास भी माइनस लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सिंपल वाला जो पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से हो गया। अब क्या ये इधर गुने में है यानी 3x है, 3x का मतलब होता है 3 × x। ठीक है, तो यह हो गया। तो ये इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर -5 बटे का 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है ऊपर वाले का। अब इसी तरह हम लोग सातवां क्वेश्चन करेंगे। सेम ऊपर वाले की तरह ये भी सातवां क्वेश्चन है पर ये थोड़ा उससे अलग है। तो चलिए इसको करते हैं, पहले लिखेंगे हल, फिर उसके बाद में बराबर करेंगे, फिर ऊपर देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको उतार लेंगे। सॉरी ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन 6 वाला ही उतर गया है, ये गलती से हो गया, सॉरी। सातवां क्वेश्चन हमारा ये है 5y - 20 = 25y + 30। तो इसको सॉल्व करना है तो सेम उसी तरीके से, बस वो x था ये y है, ये अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD अलग अलग, नंबर अलग अलग, तो हम लोग बराबर करेंगे। 5y करेंगे, फिर अब ये देखिए 25y है, अगर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 25y। ठीक है, बराबर करेंगे। ये इधर माइनस के 20 है, उधर जाकर प्लस के 20 हो जाएगा, तो ये 30 उतारेंगे प्लस 20 करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बराबर करेंगे 5y - 25y यानी 25 में से 5 में से 25 तो नहीं घटेगा, इसलिए 25 में से 5 घटेगा तो हमारा हो जाएगा -20y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बराबर, और ये जिसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब बराबर करेंगे। अब ये इधर गुने में है तो इधर जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 50 बटे में -20। तो हर में कभी भी एक बात याद रखिए, हर में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगता, माइनस उड़ के ऊपर हर अंश में चला जाता है। तो y बराबर हमारा होगा -50 बटे में 20। ये आ गया हमारा 7वें का आंसर। ठीक है, ये वाला नहीं था, ये है हमारा क्वेश्चन 7वां। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग करते। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है x/5 + x/3 = 40। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर क्वेश्चन को सही तरीके से उतार लेंगे। x/5
प्लस x/3 बराबर के 40। ठीक है, अब फिर से बराबर करेंगे। अब क्या है, ये प्लस है और भिन्न का प्लस नहीं करने आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप भिन्न का जोड़ सीख सकते हैं। तो इस तरीके भिन्न का जोड़ अगर नहीं भी आता तो यहाँ पे सीख लीजिए आप लोग। सबसे पहले भिन्न के जोड़ निकालने के लिए नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कोने में जाइए और 5 और 3 करके ऐसे एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए ये 3 से कटेगा, हाँ 5 नहीं कटेगा, ये 1 कट जाएगा एक बार से 3, फिर ये 5 से कटेगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 यह हो जाएगा हमारा 15। तो हमारा एलसीएम आ चुका है कितना। पहले एक लाइन खींचेंगे और खींचेंगे नीचे अंश में हम लोग अपना एलसीएम 15, हर में अपना एलसीएम 15 उतार देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 5 से 15 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस में, फिर 3 से 15 में करेंगे तो 5 आंसर आएगा और 5 को हम लोग ऊपर वाले अंश में हम लोग गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा। फिर बराबर करके हम लोग 40 लिख देंगे। फिर हम लोग आगे चलते फिर ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 5 और 3 हो जाएगा हमारा 8x बराबर के 15 इक्वल के 40। अब ये क्या है, इधर क्या है, ये बटे में है तो इधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये लिखेंगे 8x इक्वल 40 इंटू 15, फिर करेंगे बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 8x, फिर से बराबर और 15 चौका होता है 60 और 0 का 0 उतार देंगे यानी 600 हो जाएगा हमारा। फिर ये इधर गुने में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाए तो x बराबर 600 बटे में 8। ठीक है, अब इसको चाहे तो 2 बार में हम लोग काट सकते हैं। x बराबर 300 बटे 4, फिर से हम लोग 2 से काट सकते हैं। x बराबर 150 बटे 2। तो हमारा आंसर आ चुका है। 8वें का आंसर हम लोग ला चुके हैं 150 बटे 2। तो इसी तरह 9वें का आंसर हम लोग लाते चलिए। तो हमारा 9वां क्वेश्चन ये रहा। 9वें क्वेश्चन को करने के लिए सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। पहले हम लोग बराबर का चिन्ह करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सीधे पहले उतार लेंगे। 3x बटे 4 फिर प्लस x बटे 6 बराबर के 22। अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ के लिए सबसे पहले नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इधर कोने में 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर से हम लोग 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 3 3 रहेगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 1,1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका गुना कर लेंगे तीनों का, 2 दूना 4, 4 3 12। तो एलसीएम हमारा आ चुका है 12। अब 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 आंसर आएगा और 3 का ऊपर वाले में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9x हो जाएगा। प्लस के 6 से 12 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 को अंश में गुना करेंगे तो 2x आएगा बराबर के 22। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ऊपर वाले को अंश वाले को जोड़ लेंगे तो 9 2 11 हो गया, 11x बटे 12 बराबर 22। फिर से हम लोग बराबर करेंगे, ये इधर क्या है बटे में, उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा। तो 11x बराबर के 22 गुने के 12। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। 12 दूना 24, पहले यहाँ पे 11x बराबर के 12 दूना 24, 24 के इधर लिखेंगे 4, कैरी 2 रहेगा। फिर 12 दूना 24 और 2 कैरी हमारा 26, यानी कि 264 ही आएगा हमारा आंसर। फिर से हम लोग करेंगे और ये 2 गुना में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 264 बटे में 11। ये कटेगा जरूर, अगर काटेंगे तो 11 दूना होता है 22 और 4, फिर बचेगा हमारा 4 और 4 44 हो जाएगा हमारा। तो 11 चौका 44, यानी कि हमारा आंसर लगभग आए। फिर से हम लोग बराबर करेंगे और x बराबर हम लोग क्या करेंगे 24 आंसर। तो हमारा 9वें का आंसर आ चुका है, x बराबर 24। तो हमारा आंसर आ चुका है 24। हम लोग इसी तरह फिर आगे अब करेंगे 10वां वाला क्वेश्चन। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है x/3 माइनस के 7 बराबर 4, यानी x बटे 3 माइनस 7 बराबर 4। तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, बराबर करेंगे। पेपर में भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ही उतार लेंगे डिक्टो। ठीक है, उसके बराबर फिर से हम लोग करेंगे बराबर। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस के 7 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा। तो x बटे 3 बराबर के 4 प्लस 7। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे x बटे 3 बराबर 7 और 4 होता है हमारा 11, और इसी तरीके से आगे करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ये जो 3 है वो जब बराबर के उस तरफ जाएगा, ये बटे में है और उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा। तो x बराबर 11 गुने 3
तो हमारा आंसर आ चुका है x बराबर 11 तिहाई 33। तो ये आ गया हमारा x बराबर 33 आंसर। तो कैसा लगा 10 क्वेश्चन को करके? तो बताइएगा। वीडियो में 10 क्वेश्चन को एकदम से डिक्टो करवाया हूँ, कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है, एकदम से सब एकदम से पूरा डिक्टो एकदम सिंपल तरीके से हल करना मैंने सिखाया है, जो कि कोई नहीं सिखाएगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। अगर और आगे इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।